नमस्कार किसान भाइयों। तो आज जैसे आप हमने देखा कि अभी काफ़ी टाइम से अनार में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से अनार फट रहा था, तो उसके टॉपिक पे विषय से काफ़ी फ़ोन आ रहे थे किसानों के भी। हमारे अनार फटने की समस्या है, प्रॉपर्ली हमने कैल्शियम नाइट्रेट दे दिया है या बोरोन दे दिया, तो उसकी वजह से क्या है कि हमें कभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब हम प्रोडक्ट को देने के बाद में अच्छी क्वालिटी का फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हमारे उसको देने का जो टाइम पीरियड था वो गलत था, कैल्शियम नाइट्रेट या उसके पौधे की फिजियोलॉजी हमें समझ में नहीं आई, तो उसकी वजह से हमने पहले दे दिया, तो जिसकी वजह से उसमें रिजल्ट नहीं आया। या ज़्यादातर हम किसान क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट जो भी कोई या तो लोकल कंपनी का यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाता, या अगर अच्छी कंपनी यूज़ करते हैं तो टाइमली यूज़ नहीं कर पाते, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट की। अनार में इंपॉर्टेंस कौन सा है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा देने से क्या दिक्कत आती है, उस पर हम बेसिकली चर्चा करेंगे। तो बेसिकली नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जिसे बेसिकली यूरिया फॉर्म में दिया जाता है। यूरिया एक ऐसे तत्व है जो पौधों के ऊपर बढ़वार का काम करता है। पौधे में यूरिया उपलब्ध करवा के पौधे में बढ़वार का काम करता है। उसके प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक है, उसके एंजाइम की क्रियाएं उसमें भी सहायक है, जिससे कि पौधा अगर यूरिया की मात्रा बिल्कुल लो कर दें तो पौधे में बढ़वार नहीं आएगी, पौधा धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा, पौधे की पत्तियां पीली पड़ने, नीचे वाली पड़ने, गिरना और बढ़वार बिल्कुल रुकना, ये इसमें समस्या रहती है। तो अभी बात करेंगे जैसे यूरिया एक्चुअल में क्या करते हैं किसान भाई, कई किसान भाई क्या करते हैं, अगर हाई दे देते हैं यूरिया तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, आयरन और जिंक। अगर हाई यूरिया देने से कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक इन तत्वों की यूरिया कमी दिखाता है, जिससे क्या है कि बढ़वार आना स्टार्ट हो जाती है और उससे पत्तियों पे लाली दिखाई देती है, ज़्यादातर लाली दिखाई देती है या पत्तियों का साइज छोटा रहता है। ये किसके कारण होता है? एक्चुअल में होता है यूरिया हमने ज़्यादा दे दी उस प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियों पे बढ़वार आ गई। या ये कहें कि यूरिया अगर बिल्कुल ही आपने कम दे दी तो उसके अंदर बोरोन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिंक की मात्रा वो कम कर देता है, जिससे कि पौधे में बढ़वार रुक जाती है। साथ में दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा हम फास्फोरस की बात करते हैं। बेसिकली फास्फोरस जो डीएपी के रूप में, एसएसपी के रूप में या 0:34 के रूप में किसान भाई अपने फसल या अनार वाली फसल है, जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है XYZ उनमें यूज़ करते हैं, तो उनके लिए जो अगर अपने हाई फास्फोरस दे रहे हैं तो वो क्या करता है, अपने जिंक को डिक्रीज कर, जिंक की कमी दिखा देता है पौधों के अंदर। और एंड जो उसका क्या है कि जिससे क्या है कि और लो पीएच वाली ज़मीनें हैं उसमें क्या है कि फास्फोरस अधिक देने से बोरोन की कमी आएगी। अब लो पीएच का मतलब कितना हो गया, जिसका पीएच मान 7 से कम हो। 7 से कम हो गया नहीं मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, 6.5 हो गया, ये अगर इतना पीएच है तो उसके अंदर उसमें क्या है कि जिंक की कमी बोरोन की कमी आएगी। अगर उसमें क्या है कि फास्फोरस अपने ज़्यादा दे दिया तो उसमें जिंक की कमी आएगी। बेसिकली ये चीज़ें किसान भाई ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से पौधे का बैलेंस बिगड़ जाता है। जो बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्पेशली इंपॉर्टेंस रोल रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम क्या करता है किसान की, जैसे मैं बेसिकली अनार पे बात करूंगा, मैं अभी अनार पे काम कर रहा था, तो अनार में क्या है, किसान भाई क्या सोचते हैं कि अनार नहीं फटेगा, जिसमें अगर वो किसान दे दे कैल्शियम नाइट्रेट प्रॉपरली दे दे या बोरोन उसमें पूरा दे दे तो उसकी वजह से अनार नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा? कि वो सोचता है कि उसे मुलायम पड़ेगा और उसमें बोरोन नहीं फटने देगा, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। अगर आप कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ाते हो पौधों के अंदर, तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने से ही बोरोन की कमी डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है, बोरोन की भी डेफिशिएंसी दिखा देता है। क्यों दिखा देता है? क्योंकि उसमें आपने क्या किया, कैल्शियम ज़्यादा दे दिया तो बोरोन की कमी होगी, और बोरोन की कमी होते हुए भी अनार फटेगा। अब किसान क्या बोलते हैं कि हमने तो कैल्शियम नाइट्रेट खूब दिया है, अनार क्यों फट रहा है? एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कैल्शियम अगर आपने ज़्यादा दिया तो उसमें क्या है कि बोरोन की कमी आ गई, उसकी वजह से पूरा वो अपटेक नहीं कर पाता पौधा, तो उसके अंदर वो फटने की समस्या आएगी। अभी बात करते हैं बोरोन और कैल्शियम ज़्यादा देने से क्या दिक्कत है। कैल्शियम ज़्यादा दोगे तो कॉपर हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीज, जिंक, इनको भी पीएच लेवल के हिसाब से वो पूरा अपटेक नहीं कर पाते हैं, तो इसमें समस्या रहती है। कॉपर का अगर हाई लेवल में अगर कॉपर दे देते हैं, कॉपर सल्फेट, तो वो क्या करता है, मोलिब्डेनम की तत्व की कमी दिखा देता है। लेकिन बेसिकली मैंने जहाँ तक अनार में देखा है तो
तो अनार में ये समस्या नहीं रही है कि कॉपर की समस्या, कॉपर की कमी आई हो, उसमें ये ऐसा कुछ नहीं रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें अगर कॉपर की कमी आ जाती है, ये बेसिकली सोचने वाली बात है। अगर कॉपर की कमी आती है तो आयरन, मैग्नीज और जिंक की कमी, डेफिशिएंसी दिखेगी। बेसिक सी बात है कि अगर आपने कॉपर कम दिया हो, अगर पौधे में नहीं हो, तो उसमें मैग्नीज, आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी दिखेगी। और आयरन, ये अनार के लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट है। आयरन क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या है कि जब इसके अंदर मिठास बनती है, इसका जो एंजाइम क्रियाएं होती है, उसके लिए बेसिकली आयरन इम्पोर्टेंट है और मैग्नीशियम सल्फेट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि अपने लो पोटास लेवल पे, अगर पोटास कम दी और उसका लेवल अपने ज़मीन में कम हो, और तो उसमें क्या है कि वो कमी दिखाएगा, ठीक है, उसमें कमी आ जाएगी। और उसमें किस चीज़ की कमी आएगी? मैग्नीशियम और जिंक की कमी आ जाएगी। अगर हाई लेवल पे पोटास है तो उसमें उनकी अधिकता दिखाता है। ये एक आयरन ऐसा तत्व है जो कि क्या करता है, अगर कम मात्रा में लो हाई दे दिया, ठीक है, हाई देने पे तो कॉपर और मैग्नीशियम की कमी दिखा देगा, लो हो गया तो पोटास की कमी दिखा देगा। समझ में? ये क्या करता है, आयरन अगर अधिक मात्रा में दे रहे हैं तो अपने कॉपर की कमी दिखा देगा, और अगर कम मात्रा में रह गया तो पोटास की कमी दिखा देगा पौधा। क्योंकि ये क्या करते हैं, तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे में अपटेक करवाने का काम करते हैं, पौधे में उसका पूरा यूज करवाने का काम करते हैं, जिससे कि पौधे में वो यूज कर सके पौधा। उसके बाद आता है मैग्नीज एक बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट, ये सबसे ज्यादा अनार में काम आने वाला तत्व है। ये क्या करता है, हाई लेवल पे कॉपर और आयरन और जिंक की, अगर मैग्नीज ज्यादा दे दिया तो कॉपर, जिंक, आयरन की कमी दिखा देता है। तो इसीलिए क्या करते हैं किसान भाई, क्या करते हैं, एक मैग्नीज दे दिया तो फिर आयरन नहीं देते और कैल्शियम, जिंक वगैरह नहीं देते, तो उससे क्या करती है, अनार फटना स्टार्ट हो जाता है। अब वो दोष किसको देते हैं, बोरोन को, लेकिन एक्चुअल में बोरोन उनका अपटेक ही नहीं हुआ, उसका अपटेक ही नहीं हुआ बोरोन का। और अगर ज़्यादा मात्रा में दे दे तो इनको उनकी डेफिशिएंसी की वजह से फिर अनार वापिस फटना स्टार्ट हो जाता है। अगर अपने क्या करते हैं कि पौधों के अंदर सल्फर देते हैं, बढ़िया क्वालिटी की सल्फर देते हैं, तो सल्फर से क्या है कि अपने ये सिस्टम इसका मैनेज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम कई बार किसान क्या ज़्यादा दे देते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, सल्फर दे के अपने उस पौधे का लेवल सेट कर सकते हैं, जिससे कि आयरन, कॉपर और जिंक की क्वांटिटी वो सेम क्वांटिटी पड़ी है जो जमीन में, पौधा अपटेक कर सकता है। ये सिस्टम रहता है ना। और इसके अलावा बेसिकली नॉर्मल है, हम जिंक की बात करेंगे। जिंक एक ऐसा तत्व है जो पौधे की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, उसके एक बेसिकली इम्पोर्टेंट है पौधों के अंदर, जिससे क्या है कि उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये जरूरी है। तो अगर हाई लेवल में अगर फास्फोरस अपने डीपी दे रहे हैं, अपने हाई लेवल में फास्फोरस और डीपी दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हाई लेवल में अगर डीपी दे रहे हैं तो उसमें जिंक की कमी आ जाएगी, और जिंक हाई लेवल में दे रहे हैं तो डीएपी की कमी आ जाएगी, कहने का मतलब फास्फोरस की कमी आएगी। और उसमें क्या करते हैं, लाइमिंग देके उसका कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हाई लेवल में कॉपर, आयरन और मैग्नीज, हाई लेवल में अपने जिंक दिया तो वो क्या करते हैं, कॉपर और आयरन की भी कमी भी दिखा देगा। और ये तो नॉर्मली माइक्रोन्यूट्रिएंट पे बात थी। अभी बेसिकली चर्चा करते हैं किस विषय पे, क्यों माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या है कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किसान क्या करता है, स्टार्टिंग में ही अगर आपने फेरस सल्फेट दे दिया या मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया, तो उससे क्या है कि पौधे की कंडीशन ही नहीं है, फिजियोलॉजी भी नहीं है, तो उसमें कैसे अपटेक करेगा, नहीं अपटेक कर पाएगा। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए, जब पौधे को जरूरत तो उसके हिसाब से ही उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह देने चाहिए ना। ये इसमें तो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट की चर्चा की इस विषय पे, जिससे कि किसान को कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट देने चाहिए नॉर्मल मात्रा में, और ध्यान रखना चाहिए भी कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा दिए, कौन से कम दिए, उस हिसाब से। और आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पौधे के कौन से फूल के टाइम, उसके कौन कौन से जब फ्रूट बनता है या फ्रूट का साइज बनता है, उस टाइम कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करने चाहिए, उस विषय पे हम भी चर्चा करेंगे ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप बेसिकली अनार हुआ, पपीता हुआ, केला हुआ और अमरूद, अंजीर, जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उनके लिए ये बेसिकली शेड्यूल नॉर्मली अपने फिजियोलॉजी के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट को यूज़ करना चाहिए, कब क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है उनमें ये कोई समस्या नहीं रहती, उनमें तो फिर नॉर्मली क्या है कि 6 मंथ के ड्यूरेशन से या 8 मंथ के ड्यूरेशन से अपनी हार्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन ये लंबा पीरियड रहता है, इसमें 1 साल तक का फ्रूटिंग
प्लांटेशन के बाद में कई पौधों में 1 साल के बाद में फ्रूट आते हैं और कईयों में थोड़ा लंबे जाके आते हैं। लेकिन हमने पौधे हैं जो लंबे चलते हैं, 15 से 20 साल तक, 25 साल तक पौधे चलते हैं। तो इनकी अगर फिजियोलॉजी पे अपने ध्यान नहीं देते हैं तो उससे क्या है कि उनका सिस्टम बिगड़ जाता है और पौधों का बिगड़ जाता है, उसकी वजह से अपने का प्रोडक्शन में लॉस होता है। तो ये अपने किसान भाई को बेसिकली ध्यान रखना चाहिए।